ओम के जप से हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक ले जाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम का जप करते रहो। ओम ओम का जप चल रहा है। और थोड़ी देर के लिए अपने सुध बुध भूल करके सारे संसार से, सब नाम रूप स्वरूपों से, बॉडी से, माइंड, थॉट्स, इमोशन, सब से डिटैच होकर के एक प्रभु में एकात्म होकर के जब योग करते हैं ना, तब एक क्षण में जीवन बदल जाता। बस हम ये दो प्रयत्न करें। एक तो अपने आप को थोड़ा संसार से डिटैच करना सीखें और अंतर्मुखी हो, थोड़ी देर के लिए तो हो। और फिर जब ये भाव चेतना बन जाए, जब गुरु प्रभु में चित्त लग जाए, तो फिर ये परम सत्य है जीवन का, ये परम तत्व है, ये सनातन शाश्वत सत्य है, यही योग का परम तत्व है। अब उस परम प्रभु को जब पा लिया, तब फिर उसको सबसे ऊपर रखना जीवन। भगवान सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे 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 सारा, उसके नाते सब कुछ है। उसी का नूर तो सब में है ही, लेकिन उसके नाते फिर सब कुछ करना। आज गुरु प्रभु कृपा से भगवान हमसे योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का, व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण का इतना बड़ा कार्य करवा रहे हैं, लेकिन ये सब हम भगवान के नाते कर रहे हैं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा काम, थोड़ा छोटा सा परिवार, थोड़ा सा बिजनेस व्यापार, थोड़ा सा कारोबार, वो संभालने में आदमी पगला रहा है। ये जीवन जीने का सलीका भी सिखा रहा हूँ प्राणायाम के साथ। भगवान के नाते, ईश्वर के नाते सारे रिश्ते नातों को निभाओ, भगवान को केंद्र में रखो। बस परिधि में सारा ब्रह्मांड ठीक चलेगा। नहीं तो मैं बोल रहा था ना, बड़ी गफलत है। 99% लोग तो स्वयं से अनजान होकर के, और आजकल तो इतना ज्यादा फ्लड की तरफ फ्लोटिंग हो रही है इंफॉर्मेशंस की, इधर उधर की सूचनाएं, इधर उधर की उधेड़ बुन, खुद से बेखबर है, सारी दुनिया की खबर चाहिए इनको। बच्चे थोड़े बहुत बचे रहते हैं, और आजकल तो बच्चों को भी मोबाइल तुमने पकड़ा दिया। अब तो पूरी दुनिया में विश्व की बड़ी बड़ी सरकारों ने नियम बना दिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, नहीं तो इनका बचपन ही छिन रहा है, और बच्चे डिस्ट्रैक्टिव हो रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। फिर जवानी में कहाँ उलझे पड़े। और बूढ़ों को मैं देखता हूँ, दिन भर टीवी देखेंगे, कुछ सीरियल देखेंगे, कुछ पिक्चरें देखेंगे, फिर अगले दिन उठते ही मोटे मोटे चश्मे लगा करके अखबार पढ़ेंगे। अरे कुछ राम का नाम जप ले पगले, भगवान जी का नाम ध्यान कर ले। अखबार पढ़ेंगे, जो नहीं चाहिए वो सारे काम करेंगे। अखबार पढ़ेंगे, चाय पिएंगे, इधर उधर की चुगली चाटा करेंगे, फालतू की चीज़ों में। उसके घर में क्या हो रहा है, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या कर रही है, तुम्हारे सब खैरियत तो है, सब परिवार में ठीक ठाक है। और मतलब फिर फोन लगाएंगे, तू कैसा है, तू कैसा है, तू कैसी है। अरे तू कैसा है, तू अपना सोचना। तेरी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, लीवर खराब हो रखा है, किडनी खराब हो रखी है, हार्ट गड़बड़ है, आंखों से दिख नहीं रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, नींद आती नहीं है, अपने से बेखबर, और सारी दुनिया की खबर, खैर खबर लेना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का स्नेह लगा ले। क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रहा है मेरे भाई, और जीवन क्यों खराब कर रहा है, अपना बचपन, अपनी जवानी क्यों खराब कर रहा है सबके लिए। हाँ, सबसे बड़ी बाधा है योग की ईगो एंड इग्नोरेंस। तो
यहाँ जितने भी भाई बहन आए हुए हैं वो इसको डिलीट कर देना, कम से कम 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ आकर के भी पिछले दिनों हमसे एक बहुत प्रेम करने वाले सज्जन आए। मैंने कहा देखो भाई, यहाँ जो है ना, हम आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं देते, जो आपके लिए अच्छा होता है वो देते हैं। मेरे से तो कुछ बोले नहीं, हमारे बेचारे इन सन्यासियों को और डॉक्टरों को इतना गाली गलौज करके गए। तुम क्या समझते हो हमको? हम इतने बड़े आदमी हैं, तुमसे जूस का एक गिलास नहीं दिया गया? हमको एक सेव तक नहीं दे सकते? हम इतने गए बीते हैं, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ? अरे हमको पता है, तो थोड़े दिनों के बाद में तेरी प्रलय होने वाली है। आदमी इन्हीं चक्करों में रहता है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? इन्हीं चक्करों में आदमी बीमार पड़ रहा है। ये तो अच्छी चीज़ है। अरे अच्छी बुरी चीज़ की बात नहीं है। तेरे को अर्थराइटिस है, तेरे को हम एक चम्मच क्या एक बूंद तेरे को नींबू नहीं मिलेगा, तेरे को एक दाना अनाज का नहीं मिलेगा। कितनी? एक दाना रोटी का टुकड़ा तो बहुत दूर की बात है। अब वो मांगते हैं लोग, अब आदत खराब है ना। अजी एक रोटी तो दे दो, कोई हम इतने गए बीते थोड़ी हैं। हमने कब कहा तुम गए बीते हो? हम कोई भिखारी थोड़ी है। अच्छा, हमने बच्चों को ऐसे ट्रेंड कर रखा, कोई कुछ भी बोले प्रतिक्रिया देनी ही नहीं। उनसे बोलो डॉक्टर से लिखवा लो, और डॉक्टर से भी मैंने कहा जब डॉक्टर को भी कोई ज़्यादा परेशान करे तो बोलो बाबा से लिखवा लो, मेरे से कोई बोल नहीं सकता। नहीं तो बेचारे ये 100 में से कोई एक ही करता है, वैसे 1000 में से सब नहीं करते, लेकिन इन चक्करों में आदमी बीमार होता है। अरे भाई तेरे को अर्थराइटिस है तो बता दिया ना, चुपचाप एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का रस पी और सहज रहे। बस ये सोचना ही नहीं मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है। तो हमें पता है ना तेरे लिए अच्छा क्या है। और हम जिनको आर इफेक्ट, CRP, ANA, एवियन, HLB27 सब पूरा शरीर भरा पड़ा है इन्फ्लेमेशन से, सब धो देते हैं। 1-2 सप्ताह के बाद और 1-2 माह के बाद तो फिर इतने आशीर्वाद लोगों के मुंह से निकलते हैं, वो भूल जाते हैं कि क्या पीड़ा थी हमको। लेकिन एक बार तो जोर पड़ता है, जब 7 दिन तक, और फिर 7 दिन के बाद उसको अच्छा लगता है, ये तो सब बहुत अच्छा हो गया, अब तो यही करेंगे। लेकिन वो 5-7 दिन निकाल तो ले। आपको सच बताता हूँ, 5 साल पहले जब मैं इधर आया ना, तो सप्ताह में 1-2 लोग तो भागते थे। सप्ताह में 1-2 लोग तो भाग ही जाते थे आके। बोले भाई साहब अपने पैसे तो लेके जाओ। बोले पैसे पूसे नहीं लेने, बस जाने दो यहाँ से। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम जितना नॉर्मल आदमी पे खर्चा होता है उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं। वर्ल्ड के बेस्ट अनार मंगाते हैं, बेस्ट अंगूर मंगाते हैं, बेस्ट उसको वाटरमेलन देते हैं, बेरीज देते हैं, उसको खरबूजा तरबूजा देते हैं, उसको नारियल का पानी देते हैं, जिसको जो ज़रूरत है। बेस्ट आपको ड्राई फ्रूट्स देते हैं, बेस्ट बादाम, बेस्ट अखरोट, बेस्ट खजूर, सब बेस्ट चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। लेकिन देते हैं उतनी सी जितनी ज़रूरत है, वो भी थाली भर के नहीं देते। ये भाई ऐसे थोड़ी है। यहाँ आपको बुला रखा है इसके लिए कि आपको हमें रोग मुक्त करना है। हमारा पहले योगग्राम निरामयम जो भी ये सब प्रकल्प इनके चलाने का जितना खर्चा आया, मेरे इसमें ज़्यादा ध्यान देने के बाद खर्चा 5 गुना बढ़ गया। क्यों? मैं कहता हूँ सब बेस्ट चीज़ें उपलब्ध कराओ, लेकिन मर्यादा के साथ। एक आहार की एक मर्यादा है और उसी से हम उपचार करते हैं। और आज हालात ये है,
पहले तो ये प्रचार हुआ भाई बाबा खाने को कुछ नहीं देता, अब कहते भाई देता तो बहुत है लेकिन वही देता है जो जरूरी होता है, जैसे कल भाई साहब कह रहे थे है? तो हम देते हैं आपके लिए, और हम तो आपको भाई सोना चांदी खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? सोना चांदी खिलाते हैं। लेकिन वो सोना चांदी हजम तो तब हो ना जब बाहर का और आड़ कबाड़ ना मिले। आड़ कबाड़ भी छोड़ो, आपको यदि रोटी खिलाएं और जो तुम रोज खा रहे थे वो खिलाएं तो आपके शरीर में दवाइयाँ डाइजेस्ट ही नहीं होंगी। चलो गोल गोल घुमा लो। तो हम सबसे पहले उपवास कराते हैं। क्या कराते हैं बोलो? अभी भी मेरी आधी बात मानते हो तुम, उपासना पूरी नहीं करते हो। वाणी का भी उपवास किया करो, मौन। हमारे श्रद्धेय गोयनका जी जो विपश्यना का बड़ा उन्होंने प्रचार किया और लोगों को काफ़ी अंतर्मुखी बनाने में लोगों की सहायता की। एक ऐसे भी लोगों ने साधना केंद्र बना रखे, मोबाइल सब कुछ ऑफिस में जमा कर लेते हैं, एक बार खाने को देते हैं और दिन भर कुछ बोलना नहीं, जो बोलता उसी को बाहर कर देते हैं, कुछ बोलना ही नहीं। तो आदमी झक मार करके फिर सोचता है तू है क्या, तब वो सोचता अपने बारे में। नहीं तो इतना ज़्यादा बाहर, इतना ज़्यादा विकेंद्रित है, बाहर इतना ज़्यादा भटका हुआ है, इतना ज़्यादा खोया हुआ है, इतना ज़्यादा उलझा हुआ है, उसको पता ही नहीं तो है क्या। अरे भाई थोड़ा थामा, मराठी में बोलते हैं ना भाई, हरियाणा में भी बोलते हैं भाई जरा डट जा, अपना आपा डांट ले भाई, क्यों बावड़ा हो रखा है। आदमी इतना पगलाया हुआ है, हर बात में अपना ईगो दिखाता है। और ईगो किससे बढ़ा रखी है? मेरे पास इतना पैसा, इतनी गाड़ी, इतनी जमींदारी, मेरे पास ये पावर, मैं एमएलए, मैं एमपी, मैं सीएम, मैं पीएम। तू क्या है? मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा गुरु हूँ। एक जन्म देने वाला माता पिता होता है और दूसरा ज्ञान देने वाला भी माता पिता गुरु और भगवान का रूप होता है। उसकी बात मान ले। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना विचार, बिना ही विचार करे शुभ जानी। उसके ऊपर विचार मत करो, उनको जो बोल रहे कर लेने दो ना। कितने दिन प्रयोग कर रहे हैं? 7 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना। मनमानी तो तूने जीवन में बहुत कर रखी है, थोड़ी इनकी भी मान ले, इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे जो मान लेते हैं फिर उनको जो लाभ होता है ना, फिर कहते हैं अरे लीवर तो ठीक हो गया, किडनी तो ठीक हो गई, ये तो शुगर की तो इंसुलिन बंद हो गई, ये तो बोल रहे थे ये कैंसर तो ठीक नहीं हो गया, तो कैंसर भी ठीक हो गया, अर्थराइटिस भी ठीक हो गया, सोराइसिस एक्जिमा भी ठीक हो गया। ये तो सब क्या क्या कमाल हो गया। इतने मोटे मोटे पैर लेके आए थे, हाथ लेके आए थे, ये सब कहाँ गया? सब है? सब झड़ गया है। तो मान ले भाई, जितना गुरु प्रभु कृपा से हमने अनुभव किया है, शायद एक जन्म में एक व्यक्ति को उतना अनुभव शायद मुश्किल है। तो भाई हमारी बात मान ले, कम से कम बीमारी के बारे में तो पहले मान ले, इसमें तो अनुभव है। तो तुम इसमें निर्धारण नहीं करोगे कि तुम्हें क्या खाना पीना है, क्या करना है। चलो इसको ठीक से कर लो तो फिर तुम्हें खुद लगेगा। और मैं तो चाहता हूं, देखो ये तो मैंने कम से कम हर एक बीमारी के हिसाब से एक आहार व्यवस्था बना दी है। वात रोगियों को ये मिलेगा, एटीएम की सब्जी मिलेगी, पीड़ा नील जूस मिलेगा, फिर सुबह सुबह ये बादाम अखरोट आदि तो सबको दे ही देते हैं। कफ रोगियों को थोड़ा अनार मिलेगा, पपीता मिलेगा, थोड़े 25-50 ग्राम दाने उसके भी मिल सकते हैं, चने के। पित्त रोगियों को ये लौकी का जूस या लौकी का सूप, लौकी की सब्जी मिलेगी। डायबिटीज़ वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस। नेचुरोपैथी में तो केवल पानी पर ही उपवास कराते थे। पहले तो हमारे डॉक्टर नीरज जी और डॉक्टर माहेश्वरी सबको केवल पानी, नींबू पानी के ऊपर ही रखते थे। अब हमने उसमें कम से कम 20 तरह की व्यवस्था कर रखी है आहार की, कि जिनको लो इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन है उनको फिर इम्यूनोग्रिड का पानी भी मिलेगा, और उनको इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला आहार मिलेगा। जिनको SLE MS MND है उनको अलग आहार देते हैं, जिनको
ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम उनको अलग आहार, शुगर वालों को अलग आहार, कोलेस्ट्रॉल वालों को अलग। और ये एक लौकी कल्प तो हमने ऐसा कर रखा है, अभी मौसम अच्छा हो गया है तो लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी जिसको जो अनुकूल पड़ता है वो एक ही चीज़ देते हैं, केवल एक, बाकी और कुछ नहीं। तो ये कोलेस्ट्रॉल 7 दिन में 4800 ट्राइग्लिसराइड, 700 कोलेस्ट्रॉल एकदम नीचे डाउन और पूरा शरीर रूपांतरित। ये चमत्कारिक लाभ कब होंगे? जब आप बात पूरी मानोगे। और ये मैं कहता हूं जो यहां आपको बताते हैं, सिखाते हैं, 1-2 सप्ताह से 1-2 माह मान लेना, आपका 100% जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। असाध्य से असाध्य रोग मिट जाएगा। लौकी का सूप, लौकी का जूस या लौकी की सब्जी किसके लिए? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, दुनिया भर की सब। फिर ब्लड थिनर्स के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के नाम पर क्रूरता कर रहे हो तुम अपने साथ। अलग अलग सिंथेटिक मेडिसिन, अलग अलग सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स खा खा करके शरीर को तुमने जर्जरित कर लिया है। स्किन प्रॉब्लम्स, गांठें, ओबेसिटी, पेट की बीमारियां, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। हम तो इतनी चीजें आपको, नहीं तो केवल पानी पर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, केवल सिंपल पानी पर। जिनको देखो, जिनको वात और कफ है उनको थोड़ा गुनगुना पानी, पित्त है उनको सामान्य पानी, घड़े का पानी, बस इतना ही पी करके उपवास करो। हम तो अलग अलग तरह से उपवास कराते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन के पानी पर पेट के रोगियों को उपवास कराते हैं। सर्वकल्प के पानी के ऊपर लीवर वालों को उपवास कराते हैं। रीनो ग्रिट के पानी के ऊपर किडनी वालों को उपवास कराते हैं। और उनको वैसे तो मैंने कह रखा है कम से कम 3 से 5 दिन का, पहले 3 ही दिन का लिखवाते हैं, नहीं तो 5 दिन का उपवास लिखे तो आदमी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में आ जाता है भाई। फिर 5 दिन के बाद उनको जौ की आटे की रोटी और लौकी की सब्जी देते हैं। दुनिया के इतिहास में ये पहली बार पतंजलि में हुआ है कि 16 और 18 तक बढ़ा हुआ क्रेटिनिन रोज इनको डायलिसिस करना पड़ रहा था, उनको भी रिवर्स करके हमने दिखाया है और क्रेटिनिन 1 से नीचे लाया है। ये कोई साधारण घटना है? तो इसके लिए थोड़ा जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ उठा लो ना। अरे भैया तुम भी यहीं रहने वाले हो, सारे खाने पीने की चीजें भी यहीं रहने वाले, बाद में खूब खा लेने, तुम बोरी भर के खा लेने। थोड़े दिन तो मान लो। तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली इन चीजों को बोलता हूं और तभी परिणाम आते हैं। सनी तो सामान्य तो सारी दुनिया में सभी ने इलाज कर रहे हैं। तो पतंजलि के इलाज में योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस के उपचार में यही फर्क है। यहाँ पर योग भी है, आयुर्वेद भी है, नेचुरोपैथी भी है, पंचकर्म भी है, षटकर्म भी है, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड है, फास्टिंग है, उपवास है, उपासना है, डेली उपवास, इंटरमीडिएट उपवास और कंप्लीट उपवास जिसमें कुछ भी खाने को नहीं देते हैं और निकालते पूरा है। ऊपर से निकालते हैं जल नीति, सूत्र नीति और खुंजर कराते हैं, नीचे से निकालते हैं शंख प्रक्षालन कराते हैं, कोलोन थेरापी कराते हैं, रोज बस्ती लगाते हैं, फिर चारों तरफ शरीर के ऊपर कई प्रकार की थेरापियां करा करके कहीं पर भी तुम्हारे तन और मन के कोने में कहीं पर भी कोई रोग और विकार, अंधेरा लेश मात्र भी शेष नहीं रहने देते। इतना प्रयत्न करते हैं। तो एक बार जो कुछ हो रहा है बोले भाई अब तो भाई बाबा को सौंप रखा है, होने दो जो कुछ हो रहा है, करते हैं। ऐसा जो मान लेते हैं ना, मनमानी आदमी ने पता नहीं ये 2 इंच की जुबान ने आदमी को ना चटोरा इतना बना रखा है और ये दिमाग आदमी का पगलाया हुआ ही है। पागल मन। और जीव तो इतनी लालची है। जो लोग कहते हैं ना मैंने जिंदगी में कभी लालच नहीं किया, कभी बेईमानी नहीं की, महा बेईमान जीव के मामले में, लपर लपर जीव। मैंने चोरी नहीं की, मैंने रिश्वतखोरी नहीं की, मैंने किसी को कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। अरे तो अपने साथ रोज गलत करता है। किसके साथ बोलो? अपने साथ, अपने लीवर, अपने किडनी, अपने हार्ट, अपने ब्रेन, अपने शरीर के साथ। द वैल्यू ऑफ दिस बॉडी, क्या बोला था मैंने, कितना है इस शरीर की कीमत? 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा। और इसको फालतू कोड़ी बेकार की चीजें डाल डाल करके शरीर को ऐसे बर्बाद कर दे रहे। तो खैर ये बात मान लो, सुखी रहोगे
और फिर तुम्हारे शरीर की ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारी जीवनी शक्ति तुम्हारे, आप ही अपने आप के उपचारक हैं, आत्म उपचारक हैं आप। क्या है बोलो? आत्मोपचार। आत्मोपचार बहुत बड़ा तत्व है। क्या है? जोर से बोलो। आत्मोपचार है, आत्मोपचारक हैं आप, अपना उपचार खुद करने वाले हैं। हिताहारा मितहारा अल्पहारा सये नरा नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। आत्म चिकित्सक है आप, आत्म साधक है, आत्म उपचारक हैं आप, आत्म उद्धारक हैं आप। आत्म संयम, आत्म विजय, आत्म अनुभूति, आत्म संतुष्टि, आत्म आनंद, ये तत्व हैं। चलो अच्छा, जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो तो मेरी बात जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि बहुत ठोकरें खा रखी हैं। दिक्कत इनकी नए नए जो ये बहुत फुदकते हैं। अरे हम भी बच्चे हो, जवानी के बाद ही, अभी बूढ़े तो नहीं हुए, हम भी बचपन से जवानी से ही गुजर के आए हैं। ऐसे कोई अचानक से हम बड़े नहीं हो गए हैं। तो आप तो सब मानते ही हो। मैंने तो इसलिए बोला कि थोड़ा बहुत जिनके मन में अभी भी थोड़ा बहुत उथल पुथल चल रही है, अब शांत हो गई ना सब, मानोगे ना? हाँ, बोले बाबा जी ना मानने का अब कोई विकल्प ही नहीं है यहाँ, अब तो आ गए, अब जैसे रखो।